तो क्वेश्चन 13 मतलब 13 है हमारे पास। क्वेश्चन 13 है, क्या है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों की समुच्चय ए में। पहली बात क्या दिया है, ए बराबर क्या है, बहुभुज, ठीक है। ए बराबर क्या है, बहुभुज। थोड़ी राइटिंग वो देख लेना आप लोग, राइटिंग तो अच्छी आती है मगर जल्दी जल्दी लिखने में बिगड़ रही, ठीक है। तो क्या है, ए बराबर बहुभुज है। तो बहुभुज में क्या है, समस्त बहुभुजी में संबंध दिया है आर बराबर P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध को अपन को तुल्यता सिद्ध करना है। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन बाद में देंगे, ठीक है। जितना थोड़ी थोड़ी करो समझ में आए तो बढ़िया है, ठीक। और एक साथ करोगे तो समझ में उतना नहीं आएगा, कंफ्यूजन आएगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी करते जाओ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास ये तो दिया है कि क्या है, ये बराबर बहुभुज है। बहुभुज में अपन ज़्यादा पूरा बहुभुज ना लेकर ये बराबर अपन कितने दो बहुभुज लेते हैं, कौन कौन से, P1 और P2, ये दो बहुभुज ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलो दो अवयव हैं, बहुभुज बहुत सारे में से अपन दो लेते हैं, ठीक। और दिया क्या है, संबंध, तो आर बराबर दिया। देखो यदि आप बोलोगे कि बहुभुज बोल रहे हैं तो बहुभुज तो बहुत जितने भी ले लो, अपन मान के चलो दो बहुभुज ले लो, P1 और P2, एक और ले लो, P3 ले लो, P4 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो और क्या है कि R बराबर P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो इसमें संबंध में है हमारे पास क्या कि P1 और P2 की P1 P2 सच दैट क्या है, P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, जी हमारे पास शर्त दी है, क्या दी है कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। तो अपन ने माना कि कितने, दो अवयव हैं, दो अवयव को अपन को पेयर बनाना मतलब युग्म बनाना है, मान चलो क्या संबंध बनाना है, एक हिसाब से कुछ भी कह सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि मान चलो दो अवयव कौन कौन से हैं, P1 है P2 है, ठीक। यहाँ भी क्या है, P1 है और P2, इसके पेयर P1 का P1 के P2 P2 P1 P2 P2 P2, इस प्रकार अपन पेयर बना सकते हैं और यही पेयर बनेंगे। तो ठीक है, पेयर क्या बने, R बराबर क्या है, P1 P1 और P1 P2 और P2 और P2 और P2 और P1, ये हमारे पास क्या है, पेयर बन जाएंगे। कितने, इतने, ठीक है, इतने पेयर हमारे पास बन जाएंगे। किस प्रकार बनाए, समझ में आए। पेयर हमारे पास P1 P2 क्या है, इसमें भुजाओं की संख्या समान है, दो अवयव हैं, दो अवयव के पेयर 4 बनेंगे, ठीक है। किस प्रकार बनेंगे, तो इस प्रकार बनेंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अब इसके लिए अपने लिए क्या सिद्ध करना है, तुल्यता सिद्ध करना है। तो तुल्यता सिद्ध करने के लिए क्या क्या सिद्ध करना पड़ता है, सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक। इस प्रश्नावली में बिल्कुल यही है, सौतुल्य, सम्मित, संक्रामक, सौतुल्य, सम्मित, संक्रामक, यही सिद्ध करते रहो, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, समतुल्य, समतुल्य। तो समतुल्य सिद्ध कैसे करेंगे, समान पेयर दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा है, क्या P1 P1 और P2 B2 P2 P2 अवयव है R के, अतः दिया गया संबंध समतुल्य है। इसके बाद सेकेंड देखो, क्या सम्मित है सम्मित, सम्मित है, बताओ है सम्मित, वो एक डायलॉग है, इज्जत है इज्जत, इसी प्रकार सम्मित है, बिल्कुल है सम्मित। कैसे है, P1 P2 और P2 P1, मतलब इसकी भी इज्जत है, नाना पार्टी करके, दौलत शोहरत इज्जत, इज्जत है इज्जत, बिल्कुल है। इसी प्रकार सम्मित है, बिल्कुल है सम्मित। संक्रामक है संक्रामक, बताओ संक्रामक। क्योंकि जब तक लिखे जब तक कमेंट कर दीजिएगा, भली लाइव नहीं चल रहा है लेकिन कमेंट तो मायने रखता है ना भाई, इसलिए कमेंट भी कर दीजिएगा। संक्रामक है तो अपन देखो इन्हीं जो चार अवयव दिए हैं इन्हीं से देखते हैं संक्रामक की नहीं।
और वैसे तो संक्रामक के लिए अपने लिए 3 अवयव चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास 2 अवयव हैं, 2 अवयव के 4 पेयर बन गए, ठीक है, 3 अवयव चाहिए होते हैं। और अपन 3 करवे के भी देखेंगे, 2 से देखते हैं। 2 से क्या देखें, P1 P2 और P2 P1, ठीक है, मतलब AB और BC। और क्या करेंगे, P1 और P1 बिलोंग्स टू R, अतः संबंध संक्रामक हो गया। लेकिन अपन को अच्छे से सिद्ध करना है तो अपन क्या करेंगे, एक और पेयर ले लेंगे, इसमें एक और अवयव ले लेंगे P3। तो P3 अवयव लेंगे अपन, तो वह भी इसमें क्या शर्त है, भुजाओं की संख्या समान, बहुभुज है। तो जो P1 P2 P3 मैंने बोला था, बहुभुज सारे कुछ भी ले सकते, P1 से लेके P इन्फिनिटिव तक कितनी भी संख्या ले लो, ठीक है, तो उसमें भुजाओं की संख्या समान होगी। तो अपन एक और अवयव ले लेते हैं P3। तो क्या होगा, P1 P2 और P2 P3 और P1 P3 बिलोंग्स टू R, अतः दिया गया संबंध संक्रामक होगा, ठीक है। और जब समतुल्य सम्मित और संक्रामक है तो संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। भाषा क्या लिखेंगे आप, अतः दिया गया संबंध समतुल्य सम्मित संक्रामक है। क्या, संबंध समतुल्य सम्मित संक्रामक है, अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक और इसी में क्वेश्चन है, क्या है कि 3, 4 और 5 लंबाइयों की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज। त्रिभुज कैसा है, समकोण है, ठीक है, समकोण त्रिभुज, जी हो गया, समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी हैं, 3, 4 और 5, ठीक है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 3, 4 और 5। तो इसमें क्या करना है कि लंबाई वाली समकोण त्रिभुज संबंधित एक सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो अपन यह कैसे ज्ञात करें, समकोण त्रिभुज है तो अपन को समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इस प्रकार अपन प्रस्तुत कर सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे लिए लिखा गया है। तो अब इसमें अपन मान रखते हैं, कर्ण का वर्ग कितना है, कर्ण कितना है, 5 है, तो 5 का वर्ग बराबर कितना होगा, लंब कितना है, लंब हमारे पास 3 है, तो 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, मतलब 25 बराबर 3 त्रिका 9 धन 4 चौके 16, तो 25 बराबर 25। तो इस प्रकार हमारा जो हो गया, तो क्या हो गया, जो है समुच्चय ज्ञात कीजिए, तो यह हमारा समुच्चय हो गया, ठीक है। इस प्रकार अपन ने दूसरी शर्त को भी पालन कर दिया। पाइथागोरस प्रमेय से अपन लिख सकते हैं क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये सिद्ध कर दिया और समतुल्य सम्मित और संक्रामक से तुल्यता सिद्ध कर दिया। इस प्रकार हमारा 13वां क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक।